Hello everyone, this is life insurance part 6. In this an important topic related to life insurance, that is annuities. Annuities in life insurance. So इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट पेज आउट रेगुलर इनकम, मतलब एन्युटी जो है एक तरह का ऐसा प्लान हम कह सकते हैं जो कि हेल्प करता है टू गेट द रेगुलर पेमेंट फॉर द लाइफ आफ्टर मेकिंग अ लंप सम इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो है लमसम पेमेंट ले रही है और उसके बाद आपको आगे आने वाले टाइम में रेगुलर पेमेंट्स देगी। वो कैसे देगी कंपनी? बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम दैट इट विल get some returns, and that returns which are generated by insurance company are returned to the investors in periodic payments, right? So life annuity is a financial contract in the form of an insurance product according to which insurer makes a series of future payments to the insured or policy holder in exchange of series of payments मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स और लमसम पेमेंट। ये एक तरह का जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन किया गया है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंश्योर्ड को, एक तरह से इंश्योर्ड को हेल्प कर सके फ्रॉम द रिस्क ऑफ आउटलिविंग हिज इनकम। आउटलिविंग हिज इनकम एक तरह से क्या हुआ कि फ्यूचर में क्या होता है कि इनकम तो कम हो जाती है जैसे जैसे रिटायरमेंट के नज़दीक जो है जब पर्सन आते हैं तो उस टाइम पे इनकम कम हो जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस हम कंसीडर करते हैं कि हो सकता है उनके जो है ज़्यादा ही रहे। तो इसलिए जो है इस तरीके के रिस्क को कवर करने के लिए एक तरह से ये एन्युटी प्लान वर्क करता है। सो इट इज़ ऑफन यूज एज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं टू ऑब्टेन द स्टडी इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। एन्युटीज़ एंड लाइफ इंश्योरेंस बोथ इंक्लूड्स डेथ बेनिफिट, दोनों में ही डेथ बेनिफिट होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू देम हुज लाइफ पॉलिसी होल्डर वांट्स टू सिक्योर फाइनेंशियली जिनकी लाइफ जो है पॉलिसी होल्डर सिक्योर करना चाहता है। वाइल एन्युटीज गार्ड द इंश्योर्ड अगेंस्ट द आउटलिविंग हिज असेट्स। लाइक मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क रहता है कि जो है इनकम रिड्यूस हो सकती है या आपकी असेट जो है आपके जो है फ्यूचर जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पूरी ना रहे, तो आपको एक रेगुलर स्ट्रीम जो है इनकम की रिक्वायर्ड होगी और वो आपको एन्युटीज़ के फॉर्म में मिल सकती है। एन्युटी एक तरह की एनुअल पेमेंट्स ही कंसीडर की जा सकती हैं और ये एनुअल पेमेंट जो है आपको बेनिफिशियल रहती हैं फ्यूचर के लिए। तो अब हम कुछ फीचर्स देख सकते हैं एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट की क्या रहेंगी। गारंटेड एडिशंस, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में गारंटेड एडिशंस मिलते हैं क्योंकि एन्युटी पॉलिसी में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो अमाउंट है सम एश्योर्ड की जो अमाउंट है वो हर एक साल जो है इंक्रीज़ होती रहती है, क्योंकि इन्वेस्ट करती है कंपनी पैसा, जो भी एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसका पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है और इसके थ्रू जो सम एश्योर्ड है एवरी ईयर जो है उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस होते रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो एडिशंस होंगे वो कितने होंगे, पॉलिसी टू पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी जो है अलग अलग हैं उनके अकॉर्डिंग ये एडिशंस चेंज होते रहते हैं। बेनिफिट्स ऑन वेस्टिंग, तो इंश्योरर में गिव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम ऑप्शन ऑफ कम्यूटेशन और द एन्युटी एज पर द ऑप्शन ऑफ एन्युटी सेलेक्टेड। सो एक तरह से जो है इंश्योरर राइट प्रोवाइड कर रहे हैं इंश्योर्ड को कि वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन, या तो वो कम्यूटेड अमाउंट इकट्ठी जो है टोटल अमाउंट जैसे होती है वो ले सकते हैं इंश्योर्ड, या फिर वो एन्युटी के फॉर्म में पेमेंट ले सकते हैं, कोई भी एन्युटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हेयर इज़ द पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट होता है जिसको बोनस के फॉर्म में इंश्योरर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स के फॉर्म में बेनिफिट देता है और इससे एन्युटी पेमेंट्स जो फ्यूचर की होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। देन एन्युटी ऑप्शंस, इंश्योरर में प्रोवाइड अ नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर एन्युटी। ठीक है, एन्युटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, पॉलिसी होल्डर उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि कौन सी एन्युटी वो लेना चाहते हैं। अलग अलग तरह के एन्युटी प्लान्स होते हैं जो कि आगे आपको बताए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है हम फीचर देख सकते हैं जो कि है डेथ बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है
मैच्योरिटी होने से पहले पॉलिसी के, तो जो सम एश्योर्ड है, जो बोनस वगैरह, वो सब मिला के जो है नॉमिनी को पे कर दिए जाते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और नॉमिनी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो परचेज कर सकता है एन्युटी विद द क्लेम अमाउंट। तो इस तरीके से ये डेथ बेनिफिट भी एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। देन रिटर्न्स ऑफ एन्युटी कैन बी पेड ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, किसी भी बेसिस पे जो है पेमेंट की जा सकती है एन्युटी की। तो ये हो गई हमारी कुछ फीचर्स एन्युटी की। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटीज़। अलग अलग तरह की एन्युटीज़ हो सकती हैं और उसके लिए हम अलग अलग बेसिस को कंसीडर करते हैं। सो दीज डिफरेंट बेसिस आर हेयर। फर्स्ट इज़ द एज पर द नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड इन पॉलिसी, हाउ मच lives are covered, accordingly that we can subdivide it in two types. One is single life annuities and other is multiple life annuities. In single life annuities, a person will get regular monthly, quarterly, yearly, whatever annuity was decided, annuity payouts from the scheme till ही अलाइव। ठीक है, जब तक पर्सन जिंदा है उसको पेमेंट्स होती रहती है, के बाद एन्युटी स्टॉप हो जाती है, मतलब उसको फिर कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो पेमेंट्स ज़्यादातर इस केस में जो आगे यहाँ बताई जाएंगी जॉइंट और मल्टी एन्युटीज़ उनसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये सिंगल लाइफ पे होती है और पेमेंट जो एन्युटेंट की डेथ के बाद नहीं मिलने वाली। तो इसको हम ज़्यादातर तब गुड कंसीडर नहीं करते अगर स्पाउस की कोई और इनकम नहीं है। तो नेक्स्ट हियर इज़ मल्टीपल लाइफ एन्युटीज़। मल्टीपल लाइफ एन्युटीज़ विच आर टेकन ऑन द लाइव्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, मतलब कि जो कि एक से ज़्यादा पर्सन को कवर करते हैं एन्युटी के अंडर, तो ये मल्टीपल लाइफ एन्युटी होती हैं। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जॉइंट लाइफ एन्युटी एंड लास्ट सर्वाइवर एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी में क्या होता है कि पेमेंट जो है एन्युटी की लिमिटेड रहती है टिल द डेथ ऑफ एनी वन एन्युटेंट। किसी भी एक की अगर डेथ हो गई तो उसकी पेमेंट उसके बाद नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट सर्वाइवर एन्युटी में क्या होता है कि पेमेंट ऑफ एन्युटी तब तक की जाती है जब तक लास्ट पर्सन जिंदा रहता है, और इसलिए इसको लास्ट सर्वाइवर एन्युटी कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि जॉइंट लाइफ में क्या हुआ, मान लो कि हस्बैंड और वाइफ हैं, किसी भी एक की डेथ होगी, हस्बैंड की होगी तो भी बंद होगा और वाइफ की होगी तो भी बंद हो जाएगा एन्युटी पेमेंट। लेकिन लास्ट सर्वाइवर में क्या होगा, मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई और वाइफ अगर सर्वाइव कर रही है तो वाइफ को जो है सर्वाइवर के अकॉर्डिंग जो है एन्युटी पेमेंट की जाएगी। जब वाइफ की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही पेमेंट जो है वहाँ से बंद होगी। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट, जो एन्युटी से मिलने वाला बेनिफिट है वो कब मिलेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे टू टाइप्स की हमारी एन्युटीज़ प्लान कंसीडर किए जाते हैं, इमीडिएट एन्युटी एंड डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है कि पेमेंट टू द बायर, बायर मतलब जो एन्युटी को बाय कर रहा है, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट को जो बाय कर रहे हैं, स्टार्ट्स इमीडिएटली परचेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ किया, फर्स्ट पेमेंट की, उसके बाद ही उसको जो है एन्युटी की पेमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कोई एक्यूमुलेशन फेज नहीं होता, प्लान्स जो है स्टार्ट हो जाता है वेस्टिंग फेज से। लाइक इन डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है, पेमेंट टू बायर स्टार्ट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, टाइम पीरियड निकल जाने के बाद आज जो है एन्युटी की पेमेंट शुरू होती है। तो इसलिए इसमें टू फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज व्हेन एन्युटेंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड एक्यूमुलेटिंग कैश एंड कमेंसेस फ्रॉम द डेट व्हेन ही फर्स्ट टाइम पे प्रीमियम। जब प्रीमियम पे किया सबसे पहले एन्युटेंट ने कैश पे किया एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, तो उस टाइम का जो फेज़ है वो जो स्टार्ट हुआ है आपका एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्यूमुलेशन फेज़ है। और वेस्टिंग फेज़ कौन सा होता है, जिस डेट से एन्युटेंट को पेमेंट मिलनी स्टार्ट होती है। पॉलिसी का बेनिफिट जो है रिटर्न्स के फॉर्म में या पेंशन के फॉर्म में जब एन्युटेंट को मिलना स्टार्ट होता है तो वो वेस्टिंग फेज़ होता है। इसीलिए हमने कहा था कि इमीडिएट एन्युटी में कोई भी एक्यूमुलेशन फेज़ नहीं होता, क्योंकि इमीडिएटली पेमेंट मिलनी जो है रिटर्न मिलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, एन्युटी टू टाइप से डिवाइड हो सकती हैं इस बेसिस पे भी। सिंगल प्रीमियम प्लान में क्या होता है कि जिसमें पेमेंट जो है एन्युटी परचेज के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट या लमसम में पे की जाती है और उसके बाद कोई प्रीमियम उसमें पे नहीं करना पड़ता।
मल्टीपल प्रीमियम प्लान कौन सा होता है? एन्यूटेंट को जो प्रीमियम पे करना होता है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में करना होते हैं और अमाउंट जो है एक्यूमुलेट होती रहती है आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। उसके बाद ही जो है इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न पे करना स्टार्ट करती है। तो मल्टीपल में जो है इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम होता है और सिंगल प्रीमियम प्लान में एक ही जो है इंस्टॉलमेंट में या लमसम में पेमेंट हो जाती है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड से जो पेमेंट की जाएगी एन्यूटी की वो कैसे की जाएगी उसके बेसिस पे, ठीक है। एक होता है लाइफ एन्यूटी। लाइफ एन्यूटी में क्या मतलब हुआ, जैसे आपको पता लग रहा है लाइफ के जब तक है तब तक एन्यूटी मिलेगी, अगर लाइफ नहीं है तो कोई एन्यूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। इन विच रेगुलर पेमेंट्स आर मेड टू द एन्यूटेंट होल ऑफ लाइफ, ठीक है। जितने भी टाइम वो जिंदा रहता है उसको मिलती रहेगी एन्यूटी, उसकी डेथ के बाद कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। और ये प्लान बेनिफिशियल रहता है उन एन्यूटेंट के लिए जिनको लगता है कि वो सरवाइव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। नहीं तो इस प्लान से ज़्यादातर किसको फ़ायदा होगा? इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा हमारा है गारंटीड पेमेंट एन्यूटी। इस एन्यूटी में क्या होता है कि पेमेंट्स जो है गारंटीड होती हैं फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, से 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, फिक्स हो गए नंबर ऑफ ईयर्स, वहाँ तक एन्यूटी मिलती रहेगी। एन्यूटेंट चाहे सर्वाइव हो या उसकी डेथ हो जाए, कोई भी केस हो, पेमेंट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। फर्दर जो है सब डिवाइड इसको कर रहे हैं लाइक इमीडिएट गारंटी एन्यूटी एंड डेफर्ड गारंटी एन्यूटी। इमीडिएट गारंटीड एन्यूटी में क्या होता है कि एन्यूटी की पेमेंट जो है जब तक एन्यूटेंट सर्वाइव है पेमेंट होती रहती है। एंड उसकी डेथ पे क्या होता है, जो परचेज प्राइस एन्यूटेंट ने पे किया था और जितनी अब तक की एन्यूटी उसको मिल चुकी हैं डेथ की डेट तक, उसका जो डिफरेंस है वो लंप सम में जो एन्यूटेंट का नॉमिनी है, मतलब जिसने एन्यूटी बाय की थी, उसने सपोज 1 लाख में बाय की है और अब तक एन्यूटी की अमाउंट जो है उसको 50,000 तक ऑलमोस्ट मिल चुकी है, तो बाकी जो 50,000 बचेगा वो उसके नॉमिनी को लंप सम में मिल जाएगा। एंड अदर इज़ डेफर्ड गारंटीड एन्यूटी। इसमें जो सिंपल लाइक हमने ऑर्डिनरी डेफर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग जो एन्यूटी की थी उसी तरीके से रहता है, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पेमेंट कंटिन्यू रहती हैं और इसमें भी रिफंड जो है बैलेंस अमाउंट का बेनिफिशियरी को कर दिया जाता है कैश में लंप सम में जब एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है उस टाइम पे। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, वेरिएबल एन्यूटीज़ में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और एन्यूटेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें इंश्योरर जो है एग्री होता है कि वो पीरियोडिक पेमेंट्स करेगा। वो इमीडिएट भी हो सकती हैं, डेफर्ड भी हो सकती हैं, लेकिन जो पेमेंट की जाएगी वो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है इंश्योर्ड ने चूज़ किया है, एन्यूटेंट ने चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग होगी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर टिपिकली जो म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस होते हैं दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए जा सकते हैं या फिर कोई उनका कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी रिटर्न कंपनी को जनरेट होगी तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी जो है पीरियोडिक पेमेंट्स करेगी। फिक्स्ड एन्यूटीज़, फिक्स्ड एन्यूटीज़ का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड अमाउंट इज पेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स। फिक्स्ड एन्यूटी को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एन्यूटी का और वेरिएबल का। इक्विटी इंडेक्स्ड एन्यूटीज़ को नेम दिया गया है। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका कि अच्छा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, लेकिन जो है ये डिपेंड करता है कि उनसे कितनी जो है इनकम जनरेट होगी। ये उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है अलग अलग इंडेक्सेस के बेसिस पे, लाइक निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स। तो इसमें हमें ये एक फ़ायदा होता है कि फ़िक्स्ड अमाउंट जो है एन्यूटी की मिलनी ही है और उसके बाद जो है जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो रेट है हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कुछ जो है डिफरेंट ऑप्शंस थे जो कि एन्यूटी के एन्यूटेंट को अवेलेबल कराए जा सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है। आफ्टर दैट हम ब्रीफ में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है देख लेते हैं। एन्यूटी में क्या हो रहा है, रेगुलर पेमेंट हो रही है, तो ये इसकी बेसिक फीचर हो गई कि एन्यूटेंट को रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहती हैं इंश्योरेंस कंपनी से। रिटायरमेंट के टाइम पे हेल्पफुल रहते हैं या फिर रेगुलर जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं उनको कवर करने में हेल्प कर सकते हैं।
फिर टैक्स एफर्ट का मतलब क्या हुआ कि एन्यूटेंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है मनी बिफोर टैक्स पेमेंट्स, ठीक है, तो ये फ़ायदा भी इसमें मिलता है। एंड ऑफर गारंटीड रिटर्न जो है गारंटीड होती हैं, लाइक फिक्स्ड जो एन्यूटीज़ हैं वो गारंटीड रिटर्न देती हैं, और जो इंडेक्स्ड की जैसे हमने बात की थी उसमें भी कुछ पोर्शन जो है गारंटीड होता है और बाकी जो है वेरिएबल पोर्शन होता है। और डेथ बेनिफिट भी ये प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने जैसे पहले भी बताया था कि नॉमिनी को जो है कुछ जो क्लेम की पेमेंट है उसके साथ ऑप्शन मिलता है कि वो एन्यूटी प्लान ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम कंसीडर करें, फीस रहती है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, एन्यूटीज़ को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना बहुत ही, जैसे वेरिएबल एन्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से कंसीडर किया जाता है फीस इसमें ज़्यादा होती है। ग्रोथ भी एन्यूटी की अगर हम मैच करें स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है उससे जो है मैच नहीं कर पाती। इम्पॉसिबल टू गेटिंग आउट, कि एन्यूटी प्लान जो आपने अगर ले लिया है तो उसको फिर रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप सबको ये जो है बहुत ही रेलिवेंट लगा होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।